नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 जून 2020 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी IQ पर भी जाकर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे कुछ 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ भागीदारी की है। AIM भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? तो किस संगठन ने की है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कम लागत और किट विकसित की है? तो किसने की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है। ये किट लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकते हैं। परीक्षण किट रिवर्स ट्रोनियन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR फ्री है और कई प्रक्रियाओं से छुटकारा दिलाते हैं। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कम लागत और किट विकसित की है? तो विकसित की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस UNDP द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? M नीथरा। तमिलनाडु में 13 वर्षीय लड़की M नीथरा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति द्वारा गुड फॉर द पुअर के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UNDP मान्यता लड़की को न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में आगामी सिविल सोसाइटी मंचों को संबोधित करने का अवसर प्रदान करती है। 13 वर्षीय लड़की ने अपने पिता सैलून मालिक को 5 लाख रुपए की बचत को तालाबंदी के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुओं का दान करने के लिए मना लिया। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे UNDP द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है? M नीथरा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनाई गई? कौन बनाई गई है? मोनिका कपिल मेहता। कहाँ की बनाई गई हैं? स्विट्जरलैंड की। मोनिका कपिल मेहता वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अभी कहाँ पर हैं? स्वीडन में। और अब कहाँ बनाई गई हैं? स्विट्जरलैंड में। वह 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो किस राज्य ने दी है? उड़ीसा। गौरतलब है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी गीत को पहली बार 1912 में बालेश्वर में आयोजित उत्कल सम्मेलन में गाया गया था। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य संगीत गीत की मान्यता दी है? उड़ीसा ने। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर।
उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। उन्होंने समहारा, आद्या खाकी, अम्मा आई लव यू, प्रेमा बेहरा आदि जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। चिरंजीवी सर्जा 39 वर्ष के थे। चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपत्र से डेब्यू किया था। तो याद रखिएगा, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो कितने की है? 15 बिलियन डॉलर। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। तो याद रखिएगा, G20 समूह के सदस्य देश। बहुत से क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा, G20 समूह के सदस्य देश कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऊर्जा भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? रूस ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नोरिस्क शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। ईंधन को आवर्निया नदी में मिलने से रोकने के लिए सरकार ने अवरोधक लगाए हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस देश के ऊर्जा भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? रूस ने। बात करते हैं रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति अभी आपको बताया व्लादिमीर पुतिन, और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो किसके में किया था? उपरोक्त सभी, यानी कि मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, तीनों राज्यों में उन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने मणिपुर 1999 से 2000 तक, मिजोरम में 2000 से 2001 और झारखंड में 2003 से 2004 में राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इससे पहले उन्होंने 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर भी कार्य किया था। उन्होंने अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया शीर्षक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो याद रखिएगा, हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया है। उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल में रूप में कार्य किया था? 3, मणिपुर, झारखंड, मिजोरम। देखिए देखते हैं हम हमारा आखिरी क्वेश्चन। महाराष्ट्र के एक स्टार्टअप ने कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है। इसका नाम क्या है? तो क्या है? कोरोवॉट। महाराष्ट्र के एक स्टार्टअप PNT सॉल्यूशन ने कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया है। इसका नाम कोरोवॉट है। यह रोबोट रोगियों को भोजन, पानी और दवाएं दे सकता है। साथ ही एक कैमरे और स्पीकर के माध्यम से रोगियों से बातचीत भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के एक स्टार्टअप ने कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है। इसका नाम क्या है? कोरोवॉट। तो ये थे आज के हमारे कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।